वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यह केवल पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए एक शुभ संकेत है कि इजरायल और फ़लस्तीनी संगठन हमास के बीच समझौता हो गया। स्टॉप। इस समझौते के तहत हमास उन बंधकों को छोड़ेगा जिन्हें उसने 7 अक्टूबर 2023 के एक भीषण हमले में इजरायल में घुसकर अपहरण कर लिया था। इसके बदले इजरायल फ़लस्तीनी कैदियों को छोड़ने के साथ गाज़ा पट्टी से पीछे हटेगा और अपनी सैन्य कार्रवाई रोकेगा। स्टॉप। इस समझौते के 3 चरण हैं। स्टॉप। समझौता पूरी तरह तभी लागू हो पाएगा जब पहले और दूसरे चरण को पूरा करने में सफलता मिलेगी। स्टॉप। देखना यह है कि ऐसा हो पाता है या नहीं। स्टॉप। समझौते के पूरा होने और उसके कायम रहने के आसार इसलिए कम हैं क्योंकि एक ओर जहां यह दिख रहा है कि हमास इजरायल को नष्ट करने की अपनी सनक का परित्याग नहीं करने वाला। स्टॉप। वहीं दूसरी ओर इजरायल सरकार यह मानती है कि हमास के खात्मे के बगैर शांति संभव नहीं। स्टॉप। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि दोनों पक्षों के बीच यह समझौता पहले भी हो सकता था यदि हमास बंधकों को छोड़ने पर राजी हो जाता लेकिन वह इजरायल पर कठोर शर्तें थोपता रहा। स्टॉप। हमास की इस जिद के चलते गाज़ा पट्टी के 46,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों को पलायन के लिए विवश होना पड़ा। स्टॉप। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि यह समझौता इसीलिए हो सका क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और वह हर हाल में दोनों पक्षों के बीच समझौता होते देखना चाहते थे। स्टॉप। अच्छा होता कि ऐसी ही प्रतिबद्धता राष्ट्रपति जो बाइडेन दिखाते। स्टॉप। वह शांति और समझौते की बात तो करते रहे लेकिन न तो हमास पर दबाव बना सके और न ही उसे समर्थन देने वाले कतर पर। स्टॉप। बाइडेन इजरायल पर भी इसके लिए कोई दबाव नहीं बना सके कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देने की अपनी नीति छोड़े और अपनी सैन्य कार्रवाई में आम लोगों को निशाना ना बनाए। स्टॉप। इसके स्थान पर वह इजरायल को हर तरह की सैन्य सहायता देते रहे। स्टॉप। इसका परिणाम यह हुआ कि इजरायल यह जानते हुए भी गाज़ा पर अंधाधुंध हमले करता रहा कि वह इस तरह हमास को समाप्त नहीं कर सकता। स्टॉप। निश्चित रूप से पिछले 15 महीनों में गाज़ा में जो तबाही हुई उसके लिए हमास ही अधिक जिम्मेदार है। स्टॉप। यदि उसने इजरायल में घुसकर आतंकी हमले को अंजाम नहीं दिया होता
तो संभवतः इतना अधिक विनाश नहीं हुआ होता। स्टॉप। चिंताजनक यह है कि समझौते के बाद भी हमास और इजरायल के बीच अविश्वास दिख रहा है। स्टॉप। यह स्थिति कभी भी समझौते के भंग होने का कारण बन सकती है। स्टॉप। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी पक्ष यह सुनिश्चित करें कि ऐसा ना होने पाए। स्टॉप।